हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू कर रखी थी मैथ की, तो आज हम दोस्तों इसमें सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका पार्ट ये आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट ये आज अच्छे से समझना बच्चों, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने स्टडी विद डीके सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, वो कह रहा है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। वो कह रहा है कि कितना 6 महीने के लिए 4% दर है और कितना रुपया है 150। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर कितने में उसको दें कि उसको साधारण ब्याज मिल सके। देखिए जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला है वो क्या है जी, आपका P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये सभी जानते हैं जी। ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, ये मूलधन होता है, ये रेट दर होती है, और ये समय होता है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले इसमें समय देखिए जी, कितना देर का 6 महीने। तो इस टाइम को हम क्या कर लेते हैं, 6 महीने दे रखी है और इसको क्या है कन्वर्ट कर देते हैं 12 में। ठीक है, तो इसको हम पूरा साल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ गया 1/2 ईयर। ठीक है, अब चलिए जी, बस अब आपको जो भी दे रखा है सारा दे रखा है जी, ये क्या है ब्याज। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ब्याज दे रखा है, 6 महीने के लिए टाइम दे रखा है और दर दे रखी है, तो वो कितने रुपये होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने नहीं लिखी, कितने रुपये होंगे। तो कहने का मतलब है हमें प्रिंसिपल फाइंड करना, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, सीधा हमने फार्मूला लगाया, तो SI में ब्याज कितना है जी हमारा 150। ठीक है, P हमें निकालना है, R दे रखी है हमारे पास में 4%, इंटू टाइम दे रखा जी 1/2 अपॉन में 100। इसको चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, जैसे 2 से 2 कट गया, 2 से 50, इनकी मल्टीप्लाई कर दो जी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जीरो का 2 जीरो 15 पंजे 75। तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या निकल आया 7500 रुपये। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और क्वेश्चन दोस्तों CGL में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं भाई। इसमें भी क्या निकालनी है जी, दर निकालनी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या दर बताएंगे, देख लेते हैं भाई इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो दर का पहले फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। R इक्वल टू होता है जी आपका SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P इंटू टाइम। ये आपका क्या है रेट का फॉर्मूला होता है जी। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि भाई 6/7 गुना है। कहने का मतलब है जो नीचे वाली संख्या है, एक को हम अमाउंट मान लेते हैं और एक को प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 6 है और अमाउंट हमारा 7 है। तो वो कह रहा है अगर हमारा प्रिंसिपल 6 है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाता है जी 7। तो इस पर हमें क्या मिल रहा है जी +1 रुपये। ठीक है, तो 1 रुपये इस पर मिल रहा है हमें बोनस। और हमें अब इसको सॉल्व करें तो भाई 1 रुपये का क्या मिल रहा है जी, ये ब्याज है हमारे पास में, क्या है ये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इंटू में आपका 100 है, अब R के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और मूलधन क्या हो जाएगा जी 6, और टाइम कितना हो जाएगा जी, इसमें 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, टाइम हो जाएगा जी 3 वर्ष। बस इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे 2 से 50, 2 से 3, तो ये हो गया जी 50/3 या 9। ठीक है, और इसको तोड़ करके लिखेंगे, इसको डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा जी आपका 5.9%। तो R निकल के आ जाएगी आपकी ये। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा R बराबर, ये फाइनल आंसर होगा जी आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, ठीक है 5% से 3 वर्षों में 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है 42 रुपया। तो वह हमें राशि बतानी है। ठीक है जी, चलिए जी बता देते हैं। सबसे पहले ये देखिए जी, आपको ये जो राशि दे रखी 5% 3 वर्षों के लिए भी, 5% 4 वर्षों के भी लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है जी,
सिंपल इंटरेस्ट इनका निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 3 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है जी, 3 × 5 15% मिल रहा है। उसके बाद में फिर 4 वर्षों के लिए निकाल लेंगे जी, यहाँ पे क्या जी 4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा जी 20%। अब वो कह रहा कि इन दोनों का अंतर है, अब देखिए जी ये हो गए जी आपके ब्याज की दर होगी, ठीक है। अब वो इन्हीं ब्याजों का दर बता रहा जी कितना 42 रुपये, ठीक है। तो इन ब्याजों का अंतर निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेंगे जी, डिफरेंस ऑफ SI, ठीक है। ब्याजों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 20 माइनस का 15, तो 5%, तो जो ये 5% है उसी का 42 रुपये आ रहा है। अब जो 5% है जी इसी का सम दे रखा है क्या 42, सम लगाओ या इनका अंतर लगा लो डिफरेंस, ठीक है। 5 के लिए ये हो जाएगा और 1 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी, ये परसेंट है, ठीक है। तो ये 42/5 और परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन 100। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी, ऊपर 42/5 × 100, ठीक है। 5 से कट जाता है जी 20 बार, मल्टीप्लाई करोगे 0 4 2 2 2 चौके 8, 840 रुपये वह राशि होगी आपकी, ठीक है। फाइनल आंसर होगा जी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए। 1500 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 रुपये है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर निकालना है, ठीक है जी। उनकी क्या निकालना है जी, ब्याज दरों का अंतर निकालना है। जैसा कि आप जानते हो तो ये दोनों क्या है आपका एक ही धनराशि है और 3 वर्षों के लिए 2 भिन्न उस पर दे रखी है, ठीक है। तो अंतर दे रखा है इतना, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर निकालना है। जैसे कि हम SI का फॉर्मूला जानते ही हैं, वो क्या होता है जी हमारा P × R × T/100, ठीक है। इसके लिए हम R को 1 मान लेंगे और इसके लिए हम R को P × R 2 × T/100। इन दोनों का अंतर दे रखा है जी कितना 13.50 रुपये। बस P क्या है बिल्कुल सेम है 1500, R ये निकालना है, R2 भी निकालना है, T भी हमें दे रखा है, बाकी रखो इसको सॉल्व कर दो। तो जी P हमारा कितना हो गया जी 15, R1 हमको निकालना है, इनटू टाइम दे रखा है जी 3 वर्ष अपॉन 100, माइनस में P दे रखा जी 1500 है, कितना जी 1500 इंटू R2 निकालना है, इंटू टाइम दे रखा जी 3 अपॉन में ये हो जाएगा जी आपका 100 इंटू हो जाएगा 13.50 के इक्वल हो जाएगा। अब ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे 2 0 से आपका 2 0, 2 0 से 2 0, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा जी, ठीक है। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे यहाँ से क्या बचेगा जी 15 × 45 R1 माइनस में 45 R2 अपॉन में कुछ है ही नहीं जी, तो क्या बचेगा 13 50 अपॉन में 100, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जी 45, इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 माइनस का R2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या 1350/100। इससे आगे देखिए जी, आगे हो जाएगा आपका यहाँ पे जो 45 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 माइनस का R2 इनका डिफरेंस तो पूछा था, तो 1350 बटे में हो जाएगा आपका ये जो 45 है वो 100 के साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 4500, इससे 0 से 0 गई और अब इसको कैंसिल आउट, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आप सीधा डिवाइड करके देख लेना 0.3%, तो ये R1 माइनस R2 का क्या आएगा जी डिफरेंस आएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो उस ब्याज की क्या बतानी है जी दर बतानी है, ठीक है। चलिए जी देख लेते हैं सॉल्यूशन, देखिए जी। चलिए जी फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले जी। SI का क्या फॉर्मूला जी P मतलब मूलधन गुणा में दर गुणा में टाइम अपॉन 100 ये होता है जी, ठीक है। तो साधारण ब्याज दे रखा जी ये, और निकालने क्या इसमें से हमें रेट निकालनी है, तो इससे पहले हम क्या है 2 वर्ष 3 महीने को बदल लेते हैं आपके महीने में, तो टाइम को बदल लेते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा जी 2 वर्ष प्लस में 3 महीने को हम क्या कर देते हैं महीना बना देते हैं, 3 प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा जी 12, 24 प्लस का 3 और यहाँ से हो जाएगा जी आपका 27/12, 3 से कट जाता है, 3 × 9,
3 चौक 12, तो टाइम निकल के कितना आ गया जी 9/4। बस इसी का इसको सॉल्व करने के बाद में सीधा रख दो भाई। SI क्या हमारा 252 इक्वल्स टू मूलधन हमारा 1600 रुपये दे रखा है जी। R निकालना है जी हमको रेट, ठीक है। टाइम हो गया जी 9/4 अपॉन 100, 2 जीरो से तो आपका 2 जीरो कैंसिल, 4 से कट जाएगा जी, 4 चौके 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 252 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 नाम 36 R निकालोगे तो क्या हो जाएगा 252/36, इसको कैंसिल, ठीक है। 36 से सीधा कट जाएगा जी कितना 7 बार, ठीक है। तो 7%, तो रेट क्या निकल के आ जाएगी 7% आपका फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।